हम लोग मैदान में। सो वी विल स्टार्ट वेयर वी लेफ्ट ऑफ। क्वेश्चंस कर रहे थे हम क्यूबॉइड के, क्यूब के और सिलेंडर के। ठीक है ना? तो अब सिलेंडर के क्वेश्चन से शुरू करेंगे। हो जाओ शुरू फटाफट और मुझे दो जवाब इसका, तुरंत के तुरंत। तुरंत से भी पहले मुझे जवाब चाहिए इसका। हाँ भाई बोल 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 बोल, क्या हुआ निखिल? सर कुछ नहीं हुआ। ओके, तो जवाब दो भाई फिर। समीर लेट हो तुम। लेट क्यों हो गए भाई? हाँ भाई, सवाल सवाल समझ में आया। सॉलिड आयरन रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है, is cast into a hollow cylindrical pipe। इंटरनल रेडियस दे रखा है, थिकनेस दे रखी है, लेंथ निकालनी है पाइप की। हाँ भाई, क्या चीज कांस्टेंट रहेगी अब? वॉल्यूम। काहे की वॉल्यूम? हॉलो है, दो टाइप की वॉल्यूम होती है। शेयर करना स्क्रीन। सर वॉल्यूम ऑफ हॉलो स्फीयर जो होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा वो होगी। ओके, करके देख ले। गौरव लेट मी चेक। सर गलत है क्या? गौरव भाई, तेरा सेकंड ये मतलब 0-0 है पॉइंट के बाद। एग्जैक्ट जो तेरा इंटीजर आया ना वही आंसर। तो जो डेसिमल वाला पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, तो जरा चेक कर थोड़ा। और भाई निखिल गधे, सर क्या पाइप हुआ? से बनी है? क्या सर? हॉलो सिलिंड्रिकल पाइप किस चीज से बनी है मेरे भाई? सर पता नहीं। हैं? सवाल पढ़िए एक बार फिर से। सर ये इससे बनी है रेक्टेंगुलर ब्लॉक से। मुझे क्या पता, सवाल पढ़ और बता। उसी से बनी है। तो फिर क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? क्या रहेगा सर? टीएस से। मुझे क्या पता, कैसी बेवकूफ वाली बात कर रहा है तू? तो क्या रहेगा? क्या भाई? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, तू बता। सही जवाब है गौरव, चिराग, कार्तिक, तीनों का। अबे सोच ना थोड़ा, कैसी पागल वाली बात कर रहा है ये? कैसे मतलब ऑब्वियस चीजों में इतनी बड़ी गलती कर रहा है तू? पढ़ा नहीं क्या? फिर से कर जाएगा अब तू। हम्म। सर मतलब रिवाइज किया था जो आपने करवाया था। लग तो नहीं रहा मुझे कि रिवाइज किया है। सर सवाल नहीं किए थे मतलब ऐसे अलग अलग तरीके के। हाँ हाँ, तो सवाल तो हम कर ही रहे हैं। बोल भाई निखिल, कितने टाइप की वॉल्यूम होती है सिलेंडर में, हॉलो सिलेंडर?
ये तो बता दे। सर ओए, हाँ सर, 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी होती है? सर एक तो यही होती है मेरे ख्याल से, पाई आर स्क्वायर एच। वो काहे की वॉल्यूम होती है? मतलब वो किस चीज की वॉल्यूम होती है? हॉलो स्फीयर की। हॉलो स्फीयर? सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम। सिलेंडर, सॉरी। ठीक है। दूसरी वॉल्यूम सर किसकी आंसर थी? देखा मेरा? कृष गलत है, दीपांशु सही है। सर दूसरी ये होती है पाई, वो बड़ा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला। होती किस चीज की वॉल्यूम है? मटेरियल की। हाँ, मटेरियल की। तो अब मटेरियल की वॉल्यूम कितनी है? आप फॉर्मूला बताओ। मटेरियल की वॉल्यूम ये पाई बिग बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये। पूछ रहा है, बता रहा है? सर बता रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि तूने जो स्टेटमेंट बोली है उसके एंड में क्वेश्चन मार्क है। पूछ रहा था ना पक्का? नहीं सर, बता रहा था। चल ठीक है, क्या बता रहा था फिर से बता। सर पाई ब्रैकेट में बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बस इतना ही? ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, वॉल्यूम का बने। गुड इवनिंग सर। ये कौन है? डिस्टर्ब मत करो सवाल के बीच में। हाँ भाई, ये तो पाई आर स्क्वायर हो गया, हाइट का चाचा बोलेगा तेरा। क्या हाइट भी होगी? निखिल यार, कहाँ है तुम्हारा ध्यान आज? हैं? सर क्या करना होता है इनमें, मुझे समझ ही नहीं आता। क्या खोया हुआ है तू? सर आपने होमवर्क भी दिया था ना कुछ? दिया था? ये लोग तो बोल रहे नहीं दिया। सर पर मॉड्यूल मॉड्यूल अपलोड नहीं किया था। अपलोड नहीं किया था ना। ऐसा हो ही नहीं सकता। सर नहीं था अपलोड। ऐसा है सर। अपलोडेड नहीं है मॉड्यूल। हाँ, अपलोड कहाँ करते हो सर आप? क्यों बताऊं? सर उसका तो फायदा ही। सही बात है। फायदा तो नहीं है वैसे, उसको ऐसा लगता है कि उसका फायदा है। हाँ हाँ। भाई, नुकसान है। हाँ भाई निखिल महोदय, थोड़ा लॉजिकली सोचो यार। अरे भाई, ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक। इसको मेल्ट करके ये बना दिया गया है। ठीक है भाई। तो इसको मेल्ट करके एक मटेरियल आएगा हमारे पास। कुछ मटेरियल आएगा, उस मटेरियल से ये सिलेंडर बनाया गया है। राइट? राइट और रॉन्ग निखिल, जवाब दो भाई। यस सर। अच्छा, अब मटेरियल यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज हुआ ये सिलेंडर बनाते टाइम? अंदर तो हॉलो है, तो ये यहाँ पे पूरा मटेरियल यूज किया गया है, ये जो बीच वाला पार्ट है। राइट? यस सर। तो बस फिर, तो जो इनिशियल वॉल्यूम होएगी क्यूब रेक्टेंगल की, एल बी एच, वो किसके इक्वल होगी? इस सिलेंडर में जो मटेरियल लगा है उसी के। मटेरियल यूज्ड क्या होता है? सारी वैल्यूज पता है, एच निकालना। समझ गया? यस सर। हाँ भाई। क्रिश, क्या सड़ा सा जवाब दे रहा तू ये? सर पता नहीं सर, कुछ गलती हो रही है। गौरव, चिराग, कार्तिक, दीपांशु जवाब दे दिया इन्होंने सही।
चिराग, दीपांशु, गौरव। और चिराग का गया, चिराग लास्ट में है। चिराग डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर, यहीं पे हूँ। ये रहेगा, मिल गया। गौरव, चिराग, दीपांशु, कार्तिक, नित्या। ओके। हाँ भाई, और आंसर किससे नहीं आया मेरे पास? मेरे पास जवाब नहीं आया क्रिश से, निखिल से, समीर से, हिंदू से, आदर्श से। समझ आया सबको? तो बोलो हाँ। नहीं आया तो पूछो क्या दिक्कत है। आ गया सर। तो जवाब देना फिर, आ गया तो। गुड इवनिंग इंदू। मैं बढ़िया हूँ। आंसर दो भाई फटाफट। फोर 4.4 है तो 22/7 ले लेते हैं। आर स्क्वायर कितना? 30 सेंटीमीटर इंटरनल और 5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। 35। तो भाई ये सेंटीमीटर में है, तो अब सेंटीमीटर में रखना है तो इधर भी रख लेते हैं सेंटीमीटर में। यह सब कुछ मीटर में करना है, एक ही बात है। सेंटीमीटर। ठीक है भाई। तो 35 का स्क्वायर यही होगा। तो ये एक 0 गई, ये एक 0 गई। क्या बना? 44 इंटू 26। 35 माइनस 30 इज 5, 35 प्लस 30 इज 65। 325 आएगा। ये किसकी? कार्तिक की आवाज थी। यस सर। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कर लो। एच आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर मीटर में ले लेते हैं। हाँ भाई, यही बन रहा है कार्तिक। यही बन रहा है। चलो भाई, तो समझ गए सब लोग? तो अंगूठा दिखा दो और नोट कर लो। आदर्श समझ आया? समीर समझ गया? समीर बोलो भाई, समीर समझ आया या नहीं? एग्जैक्ट 112 बन रहा है भाई। तो ठीक है भाई, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो जा शुरू। क्वेश्चन कर लिया था क्या आपने? नहीं। तो हमारे पास एक पाइप है जिसका इनर डायमीटर दे रखा है और दे रखा है कि इसके थ्रू पानी फ्लो करता है, और 1 मिनट में दे रखा है कितना पानी फ्लो कर रहा है। हमें क्या बताना है? रेट ऑफ फ्लो बताना, किलोमीटर्स पर आवर।
स्पीड बतानी है पानी की, फटाफट से बताओ। अरे बेसिकली पाइप में कितनी लेंथ कवर करेगा पानी 1 घंटे में, यही बताना है। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, तो बस फिर ये हमारा एक सिलेंडर हो गया जिसमें पानी ट्रैवल कर रहा है। अब ये डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा 1 घंटे में, ठीक है। और 1 घंटे में यहाँ तक पहुंच गया वो। बस यही डिस्टेंस ही बताना है हमें कि ये कितना है। ये हाइट एच ले लेंगे, बाकी हमें डायमीटर दे रखा है, टोटल वॉल्यूम दे रखी है, हाइट निकाल सकते हैं। चलो फटाफट से करो, सब कुछ बता दिया है मैंने क्या हो रहा है। सर अगर पाइप है तो होना तो दोनों साइड से होगी। तो एक साइड से पानी आ रहा है, एक साइड से जाएगा। हाँ मतलब तेरा सवाल क्या है, ये तो कुछ मैं यही कंफर्म कर रहा था। नहीं। तो सवाल क्या है, ये क्या है? ये तो दे ही रखा है जो तू कम कर रहा है। व्हाट इज योर क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है क्या? Okay, ऐसे ही टाइम पास कर लो। टाइम पास नहीं सर, ऐसे ही डाउट था। हाँ हाँ पता है यार। कोई नहीं फटाफट बताओ फटाफट। लेकिन हमें क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखी है 1 मिनट में कितनी बनेगी, पहले हमें 1 घंटे में भी देखनी पड़ेगी। कि रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हो पर आर, या फिर 1 मिनट में निकाल लो रेट ऑफ फ्लो और उसको 60 से मल्टीप्लाई करो। ये शुरू में टोटल वॉल्यूम ले लो, टोटल वॉल्यूम ले लेंगे हम शुरू में ही। अब ये 1 मिनट में है, तो 1 घंटे में कितने लीटर्स बनेगा? $11,550। आगे करो भाई, आंसर चाहिए मेरे को सबसे। हाँ भाई, टोटल वॉल्यूम आ गई हमारे पास। अब निकाल लो हाइट। $20 km/h।
आदर्श तू नया आया तो तेरे को मैं इस गलती के लिए माफ कर रहा हूँ, लेकिन याद रखियो आज के बाद हम लोग मैसेज सिर्फ चैट में भेजते हैं, सॉरी आंसर सिर्फ चैट में भेजते हैं, ठीक है बेटा? आई एम सो सॉरी सर। क्योंकि अब देखे यार, अब नहीं तो सबको समझ पता चल जाएगा ना आंसर अगर सही हुआ तेरा। वैसे अभी तक मेरे पास 3 अलग अलग जवाब आ गए, देखते हैं किसका सही है। निखिल का सही है, क्रिश तुम्हारा गलत है, आदर्श अफसोस ये गलत जवाब है। चेक कर क्या गलती करी, कैलकुलेशन मिस्टेक ही करी होगी गधे तूने, वही करता है तू हर बार। अभी तक नहीं रोका तूने इसलिए मिस्टेक करनी है आदर्श। करेक्ट है गौरव, गुड। हाँ भाई आदर्श, सिली मिस्टेक्स करनी अभी तक नहीं छोड़ी तुमने। पॉइंट नहीं हटाया था सर, बस अभी हटा। चल चल जल्दी जवाब बता सही हो रहा। 2 लोगों ने सही जवाब दिया अभी तक। क्रिश क्या करा तूने, क्या गंद मचाया हुआ? भाई ये लीटर्स में है वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल रखने से पहले यूनिट कन्वर्जन कर लेना भैया। हम्म, क्रिश भाई सही जवाब दे दे, गलत तो दे दिया। सही है दीपांशु। हाँ भाई चलो देखते हैं फिर। तो ये वॉल्यूम आ गई 1 घंटे में हमारी। इसको लिख देते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच के इक्वल क्यूबिक सेंटीमीटर में ले लेते हैं। पाई कितना हो गया इंटू आर, आर है 7/2। सही है आदर्श, सही है। सर पर इस बार एवरीवन पे भेज दिया। यार अभी पूरा ठीक नहीं सीखा आदर्श बेटा। जब मैसेज भेज रहा है तो 2 ऑप्शन है ना तेरे पास, सर सॉरी एवरीवन सॉरी सॉरी सर, अब या अगली बार से कर प्राइवेटली दूंगा। सिर्फ मेरे को। कोई नहीं, ठीक है, अभी तो वार्निंग मिल रही है तेरे को, अब डांट भी पड़ जाएगी अगली बार गलती करेगा ऐसी तो। तो कोई 11 × 2, 11 × 1, 0, 5, 1 2 3 4। ठीक है भाई, एक साथ तो इससे गया, एक साथ इससे जाएगा। सही है कार्तिक, ये 2 गया। तो भाई एच आ गई मेरे पास 15 × 2 30, फिर 1 2 3 4 इतने सेंटीमीटर। 2 3 4 5 0 उड़ा दो, 3 किलोमीटर। ठीक है भाई, एवरीवन अंडरस्टूड? तो अंगूठा दिखा दो। फटाफट दिखाओ, दीपांशु, चिराग, आदर्श, समीर। दीपांशु की तो पार्टी चालू हो गई। सर वो समीर गद्दे से भाई। ठीक है ठीक है, चलो भाई नोट कर लिया ना सबने? कोई बचा है तो बोलो, नहीं तो फिर आगे चल रहे हैं। इन 3 2 1।
तो ठीक है भाई, ये था हमारा हिसाब किताब सिलेंडर का। अब अच्छे से समझ आ गया आई होप सबको सिलेंडर। अब हम चलते हैं राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन में जैसे सिलेंडर बनता है एक्सिस के अराउंड, एक रेक्टेंगल को रोटेट करते हैं हम। अब कोन के लिए ये ट्रायंगल ओ ए सी लो और ओसी को फिक्स करो और बाकी रोटेट कर दो तो हमारा कोन बन जाएगा। हाँ या ना? ये हमारी वर्टिकल हाइट हो गई, इसको हम एच से डिनोट करते हैं। ये सब पहले पढ़ा हुआ है यार हमने। स्लांट हाइट हो गई, इसको हम एल से डिनोट करते हैं। रेडियस हो गया आर से। वो हमारा वर्टेक्स है, ये हमारा बेस होता है। ठीक है, ये होता है हमारा राइट सर्कुलर कोन। अब सिमिलर टू द सिलेंडर के सिनेरियो, हमारे पास कौन होता है जो कि राइट सर्कुलर नहीं। इसमें दो केस है, या तो एक्सिस और बेस के बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, या फिर बेस सर्कुलर नहीं होगा। इधर एक में वेज, पहले वाला पेज दिखाना। ओके सर। इधर वेज अगर एंगल 90 नहीं है या फिर बेस सर्कुलर नहीं है, हम ऐसे कोन में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे लिए इस चैप्टर में द वर्ड कोन implies a right circular cone. Got it? ठीक है भाई, ये चीज नोट कर लो, फिगर विगर बना लो कोन का, और जो कि कोन हमारा नहीं है राइट सर्कुलर उसका भी फिगर बना लो। फटाफट से करो, फिर आगे चलेंगे, फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। डन दिस पेज। कोई बचा है ये पेज नोट करने में? नहीं, चलो फिर ये करो। हाँ भाई, कर लिया? बोलो बोलो हाँ या ना। नोट कर लिया सारा? यस सर। चले आगे। तो चलो फिर, ये हमारे फॉर्मूलाज है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है भाई कोन का? एक राइट सर्कुलर IR कोन square IR L। का, L प्लस R। कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा मैंने, गधे। हाँ हाँ बोलो भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया भूल गए क्या कोन का? पाई आर पाई स्क्वायर आर एल पाई आर पाई एल। आर एल पाई आर एल पाई आर ये एल। कौन ऐड कर करके बोल रहा है बीच बीच में? पाई आर स्क्वायर प्लस कौन है ये पाई आर स्क्वायर बोलने वाला? हैं? कौन है ये बोलो? कार्तिक, तेरी आवाज लग रही थी मेरे को बीच में। सर मैंने तो सही आंसर बताया, उल्टा पाई आर एल। तूने पाई आर एल बोला है? चल ठीक है, तो हाँ कौन था ये बीच में पाई आर स्क्वायर घुसा रहा था? दीपांशु था आई थिंक। नहीं सर, मैंने वो बोला था पाई अच्छा, L प्लस R। हाँ क्या है ये? पाई आर वो एल सर प्लस आर मैंने क्या है? सर मैं हैं? कंफ्यूज हो गया CS से TS से। ये क्या होता है? अरे अब तो बता दे ये क्या होता है, कंफ्यूज हो गया था, अब भी है क्या? बोल दीपांशु बोल, तेरे से ही पूछ रहा हूँ। अरे बोलो भाई। सर ये TS से होता है ना। तू क्या सब कुछ ही भूल गया क्या निखिल? आवाज नहीं आ रही तेरी। सर क्यों, मैंने क्या किया? कुछ बोल ही नहीं रहा, वही तो, कुछ किया ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा तू। तो चलो भाई देखो, पहले तो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था? पाई आर एल। ठीक है, फिर टोटल सरफेस एरिया के लिए
सिंपल है, पाई आर एल में बेस जोड़ दो, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक और रिलेशनशिप है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो जनरली एल एच और आर में से ना दो चीजें दे रखी होती है, तीसरी चीज हमें निकालनी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने से। ठीक है, नोट करो ये जल्दी से। समझ गए राइट का सर्कुलर कोन का हिसाब किताब सब लोग? सर एक बार वॉल्यूम बताना। देख ले, सामने तो लिखी है, इसमें बताना क्या है, अब जो फॉर्मूला आया है वो नहीं फॉर्मूला उस टाइम थी। वैसे बोल रहा हूँ, जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है, बट एक चीज नोटिस करो, अगर यहाँ पे मैं एक सिलेंडर बनाता हूँ इसी सेम बेस पे सेम हाइट का, तो जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती उससे 1/3 है कोन की वॉल्यूम, राइट? वो भी पाई आर स्क्वायर एच होती है उस सिलेंडर की वॉल्यूम, अगर सेम बेस है और सेम हाइट है तो, और कोन की भी वही बेस है और वही हाइट है। ऐसे केस में कोन की वॉल्यूम 1/3 हो जाती है उस सिलेंडर की। क्लियरली विजिबल है फॉर्मूला से, राइट? ठीक है भाई, सबको समझ में आया तो अंगूठा दिखा दो भाई फटाफट से, अंगूठा अंगूठा अंगूठा। क्रिश, गौरव, हिंदू, हिंदू समझ गए तो ठीक है भाई, नोट कर लिया होगा अब तक तो सबने, नहीं करा तो बोल दो वापस चले जाएंगे। मीनवाइल चलो देखो, अब हम बात करेंगे, ये सेक्टर है हमारा एक सर्कल का, ठीक है? सेक्टर समझते हो, हमने पढ़ा है अभी सेक्टर क्या होता है। तो ओ ए बी एक सेक्टर है, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, अब जैसे ये ओ ए बी है पूरा ऐसा ऐसा ये, ठीक है? फिर मैंने क्या किया, ओ ए को उठा के ओ बी के ऊपर रख दिया, ठीक है? एक सेकेंड रुको जरा ना, हम इसका ना वही कर लेते हैं। ठीक है भाई, कागज ले आया हूँ मैं, तो जरा देखते हैं इसे। ठीक है, तो सोचो जरा, इमेजिन करने की कोशिश करो जैसा कि तुम्हारे सामने है। अब मैंने क्या करा, ओ ए को उठा के ओ बी पे ओवरलैप कर दिया, तो क्या कौन बनता हुआ इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग सब? हाँ या ना, सच सच बोलो, कोई जबरदस्ती नहीं है, नहीं कर पा रहे तो यस सर। बोलो 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 बोलो, कर पा रहे हो या नहीं? जल्दी बोलो यार, टाइम में नहीं है लेकिन ज्यादा, तो सच यस बोलो, सर। जल्दी बोलो। अरे पार्टी हैट नहीं देखी कभी किसी ने? वही हिसाब किताब है ना, यस सर। जब पार्टी हैट को हम खोल देते हैं तो एक सेक्टर बन जाता है सर्कल का, और जब पार्टी हैट बंद हो जाती है तो वो कॉनिकल हो जाती है, राइट? अब मुझे ये बताओ कि जो पहले इस सेक्टर का सेंटर होगा, सेक्टर का कुछ सेंटर होगा ना, वो अब कोन का क्या हो जाएगा? बोलो सर बोलो। मोस्ट पॉइंट हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। वर्टेक्स ही तो बोलते हैं भाई उसको, हाँ सर भाई। है ना? तो हाँ भाई, बन गया मेरा कोन मस्त एकदम। तो देखो, तुम्हें फिगर से समझाता हूँ दिखा के बढ़िया से।
ठीक है भाई, देखो ये दिख रहा है सबको? ठीक है, ये अपना फर्स्ट फिगर है, ये मेरा ओ ए है, ये मेरा ओ बी है, राइट? ओ बी ओ ए। अब मैंने क्या करा, ओ ए को ओ बी के ऊपर रख दिया ऐसे, ए को बी के, और ओ तो अपना ओ ही है। ठीक है, अब सबको दिख गया कौन बनते हुए। ओ ए को मैं ओ बी के ऊपर रखूंगा तो मेरा ऐसा फिगर बन जाएगा, है ना? ये मेरा ऐसा फिगर बन गया। तो ये कैसा फिगर बन रहा है, कौन बन गया देखो इधर से, ये ऐसा फिगर है। अब सब जरा अंगूठा दिखाओ अगर सब समझ गए हैं ये फिगर का ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्योंकि ये जरूरी है, ये इमेजिन कर पा रहे हो तुम तो। गौरव समझा नहीं क्या? ठीक है, क्रिश समझ गया? ठीक। तो अब देखो, जो ये सेंटर था मेरा पहले, वो बाद में वर्टेक्स बन गया। तो अब पहले मेरी ये रेडियस था, ये मेरा रेडियस था सेक्टर, लेकिन जब ये कोन बना तब यही सेम चीज क्या बन गई मेरी, ये वाली चीज स्लांट हाइट बन गई। हाँ या ना? यस सर। अरे बोलो बोलो, देखो ना यार, पहले जो चीज रेडियस थी, अब ये यहाँ पे आ गई ना मेरे, ये चीज ही तो है वो रेडियस वाला पार्ट। यही तो जब मैं खोलूंगा तो ये रेडियस बन रहा है, और जब इसको बंद करूंगा तो ये स्लांट हाइट बन रही है, राइट? अंगूठा अंगूठा चाहिए, अंगूठा। अगर ये चीज समझ आए, जैसे जैसे एक एक पॉइंट समझ आता जाए उसी टाइम तुरंत अंगूठा चाहिए, क्योंकि वो पता चल जाएगा किस पॉइंट में गड़बड़ आ रही है। गौरव, चिराग, समीर, ठीक है भाई। अच्छा, अब जो ये ए बी की लेंथ थी पहले, पहले ये ए बी थी मेरी आर्क की लेंथ, राइट? ये ए बी थी मेरी आर्क की लेंथ। अब ये फोल्ड होके ये आर्क की लेंथ क्या बना रही है मेरा, बताओ बताओ बताओ? बेस का सर्कमफेरेंस। सर्कमफ्रेंस, राइट? ठीक है भाई। और ये जो एरिया था मेरा सेक्टर का, ये पूरा सेक्टर का एरिया है, ये घूम के कर्व हो गया। ठीक है, सेक्टर कौन, सेक्टर कौन। तो ये सेक्टर का एरिया देखो किस एरिया में कन्वर्ट हो रहा है, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि इसका बेस का एरिया दिख रहा है हमें क्लियरली, कहीं पे भी नहीं। ठीक है भाई, ये हॉलो राइट सर्कुलर कोन वाला सीन समझ में आ गया सबको? यस सर। अंगूठा अंगूठा अंगूठा, दीपांशु, कृष, गौरव, चिराग, समझ गए? यस सर। चलो भाई शाबाश, नोट कर लिया सबने ये? कोई बचा नोट करने के लिए तो बता दो, बोल दो अभी, नहीं तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। इन 3, 2, 1 नाउ। ये क्या होगा, आगे बढ़े तो सॉल्यूशन आ गया। एनीवेज, सो वी हैव दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट हो जाओ, कौन के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं? आई नीड एन आंसर इन 3 मिनट्स, फटाफट से आंसर दो। टीएस से दे रखा है, स्लांट हाइट दे रखी है,
रेडियस निकल सकता है, वॉल्यूम भी निकल सकती है। वॉल्यूम बतानी है कितनी सिंपल सी बात है, पाई की टर्म्स में ही पूछ लिया उसने, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा। तुरंत से पहले मेरे को जवाब दे दो इसका। बताओ भाई बताओ, फर्स्ट पार्ट बताओ, रेडियस क्या होगा? हम्म, सही लग रहा है क्रिश। हाँ भाई रेडियस तो सही है क्रिश। निखिल सही है जवाब पूरा, बस लास्ट में यूनिट्स भूल गया तू, दोनों में यूनिट्स भूल गया तू। ऐसे एग्जाम में नहीं चलेगा ना भाई, ध्यान दे। बाकी लोग भी जवाब दे दो तो अच्छा लगेगा। क्रिश क्या कर रहा है यार, सिंपल फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है उसमें गलती कर रहा तू, रेडियस सही निकालने के बाद। गलत है वॉल्यूम। हाँ भाई फटाफट से बताओ यार, रेडियस इतनी देर की लग रही है। सही है आदर्श। आदर्श भाई लेकिन तू भी यूनिट्स लगाने भूल गया। दीपांशु करेक्ट, यूनिट्स भूल गए। क्या भाई सबको बताना पड़ेगा क्या एक एक करके? हैं, जब निखिल को मैंने बताया यूनिट्स भूल गया तो तब क्या बाकी लोगों के दिमाग में नहीं खरकती बात? सुनते नहीं हो ध्यान से भाई मेरी बात को। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी। क्रिश तू क्या कर रहा है यार, क्या अनशन से जवाब दे रहा है ये तू? अब से बिना यूनिट्स के किसी ने जवाब भेजा ना, पीटूंगा उसको। और ये चीज तो अब रिकॉर्ड भी हो गई है, यूट्यूब पे मेरा बोल दो। हाँ भाई क्रिश, क्या कर रहा है तू? सर यही आ रहा है सर मेरा तो। गलत आ रहा है। चलो भाई देखते हैं। तो टीएस से कितना दे रखा है? 90 पाई। कितना होता है? पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है। पाई आर बाई एल है हमारा 13। गधे ये स्लांट हाइट है, हाइट नहीं। तूने हाइट निकाली है पहले वॉल्यूम निकालने के लिए क्रिश? नहीं तो फिर कहाँ से आएगा सही जवाब? सही है भाई दीपांशु। क्यों कर रहा है ऐसी गंदी गलतियां? हम्म, रेडियस निकालना। एल दे रखा है 13, रेडियस हो गया आर इज 90, तो आर स्क्वायर ये किसका बनेगा? 18 माइनस 5 आर, तो आ गया आर प्लस 18 इंटू आर माइनस 5 इक्वल टू 0। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आर आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम क्या होता है भाई क्रिश? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। एच एल होता है क्या? नो सर। फिर
एल क्यों लेके बैठा है इतनी देर से? बोल बोल बोल, इतनी शर्म आ रही है कि अब आवाज ही नहीं निकल रही। तो ये कितना हो गया भाई? ये आ जाएगा अपना 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो वॉल्यूम कितनी हो गई? आर स्क्वायर हो गया 25, एच हो गया, तो ये हो गया भाई 100 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए सब लोग? तो अंगूठा दिखा दो। क्रिश, समीर, आदर्श। क्रिश एंड समीर। समीर समझ गया? समीर बोलो। समीर नहीं बैठा क्लास में लग रहा है, छोड़ के चला गया ऑनलाइन। चलो मर्जी है। नोट कर लिया ना सबने? कोई बचा है तो बोलो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से पढ़ना सवाल, देखो क्या दे रखा है और क्या निकालना है। ध्यान से शुरू हो जाओ। हाँ भाई निखिल, इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? सर इसमें तो सिलेंडर आ गया। तो हाँ तो फिर सिलेंडर से कौन बना रहे हैं हम? हाँ सर, तो इसमें देखने दो एक सेकेंड। सोच ले आराम से, पढ़ आराम से सवाल को, जल्दबाजी में नहीं। सवाल समझ कि क्या हो रहा है उसमें। हम्म। हाँ भाई, हुआ किसी का? सर इसमें वॉल्यूम सेम रहेगी। आई डोंट नो, मे बी ना, करके देख पता चल जाएगा। सही है भाई क्रिश, शाबाश। चिराग, रेडियस तो सही है, स्लांट हाइट, रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है जरा बताइए। रूट में ही छोड़नी है भाई, स्लांट हाइट सॉल्व मत करना, मतलब पेपर में करना, अभी के लिए जरूरी नहीं। रूट के अंदर क्या वैल्यू है चिराग?
स्क्वायर रूट किसका निकाला? सही है भाई क्रिश, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके लिखो सिंपलेस्ट फॉर्म में, फैक्टराइज करो थोड़ा 187। आंसर बता दिया। सही है भाई निखिल, समझ गया ना वॉल्यूम क्यों सेम रहेगी? यस सर, समझ गया। ठीक है शाबाश। क्रिश ये और सिंप्लीफाई होगा भाई। अब जो बचा है अंदर रूट के, उसके अभी भी फैक्टर तो बन रहे हैं। देख देख, एक और रूट से बाहर आएगा कुछ। चिराग भाई तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने, अभी तक जवाब नहीं दिया तुमने। स्लांट हाइट में रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है? हाँ सही है, सही है क्रिश। निखिल, क्रिश, चिराग, तीनों का आंसर सही है। बाकी सब क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा। आदर्श, दीपांशु, गौरव, समीर, क्या भाई जवाब आप दे दो। समीर एक भी आंसर नहीं मिला मुझे तुमसे। तुम्हें मैंने क्या समझाया था पीटीएम में? बेशरम बनो बेशरम। हाँ रे हीरो लोगो, नहीं हो रहा तो बोलो भाई, करते हैं। चलो फिर आ जाओ, बहुत टाइम लगा दिया। तो भाई पहले है अपने पास सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का अपन ले लेते हैं रेडियस R1, हाइट H। फिर है हमारे पास कोण, रेडियस R2, हाइट H2, स्लांट हाइट है। वो बोल रहा है कि भाई पहले हमने सिलेंडर को मिट्टी से भर दिया पूरा, फिर वो मिट्टी खाली करके उससे कोण बना। तो भाई वॉल्यूम ही सेम रहेगी ना, जो अंदर का कंटेंट है वो सेम है। तो पाई R1 स्क्वायर H1 से कोण की वॉल्यूम के 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2। R1 कितना? 18 × 8 32। R2 निकालना है। बस अब यहाँ से R2 के लिए सॉल्व कर लो। आदर्श सही है, लेकिन बहुत टाइम लगा दिया यार। तो ये कितना हो गया भाई? 3 × 3। 18 कितना हो गया? सर 18 9 × 2 हो जाएगा, फिर 9 × 6 9 लीजिए। × 2 करें, 6 × 3 करें, 9 × 2। और ये कितना हो जाएगा?
गलत है आदर्श, स्लांट राइट तो R2 कितना आ गया? इसका रूट लेंगे तो इधर से एक 3 आएगा, इधर से एक 3 आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 4, 36 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब L निकालना है हमें, अंडर रूट R2 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर। हाइट कितनी है? 24। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लो। अंडर रूट 1872 12 रूट 13 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समझ गए सभी लोग? आदर्श, गौरव, चिराग, समीर, अंगूठा दिखाओ भाई। गौरव समझ गया? बोलो गौरव, समझ आया या नहीं आया? तो इतनी देर क्यों लगती है भाई अंगूठा दिखाने में? चलो भाई, समीर तूने अभी तक नहीं बताया, तुझे समझ आया नहीं? चल, मर्जी है तेरी। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेंट है, सिलेंडर है, उसके ऊपर कौन है? चलो पढ़ो ध्यान से, सवाल समझो, परखो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन बताओ। सर सिलेंडर के ऊपर कौन है? जो लिखा है उसको पढ़ समझ। में भी ऐसा है सिनेरियो, में भी ऐसा नहीं है सिनेरियो। भाई वर्ड प्रॉब्लम्स खुद से समझने आने चाहिए ना निखिल, समझो। नहीं आएगा तो फिर मैं बताऊंगा भाई। बट सरमाउंटेड का क्या मतलब होता है? सर सरमाउंटेड, उसके ऊपर है। हाँ, माउंट किया गया उसको, ठीक है ना? सरमाउंटेड बाय अ गॉड मतलब सिलेंडर है और फिर उसके ऊपर ठीक है ना भाई, ऐसा ही तो होता है जनरली टेंट वगैरह। ऐसे यूं बड़ा सा एरिया होता है, फिर ऊपर ऐसे, है ना? ऐसे ही होता है ना? कौन सा सरफेस एरिया चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या चाहिए इसमें? वॉल्यूम। किसने बोला वॉल्यूम? टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम किसने बोला था, निखिल तूने? नहीं सर, वो टीएसए ही चाहिए। टीएसए चाहिए? सर ओके, लेकिन उसमें ना हम ऐसा करेंगे, एक मतलब कोन का बेस नहीं लेंगे और सिलेंडर का भी टॉप नहीं लेंगे। तो वो तो एक ही बात है। अच्छा, तो सिलेंडर का बेस लेंगे तुम लोग बोल रहे हो? ओके। नहीं सर, वो भी नहीं लेंगे, वो भी नहीं लेंगे, तो फिर सीएस से लेंगे ना। हम्म, हाँ भाई आदर्श,
कोई तूने ऐसा टेंट देखा है जिसमें बेस में भी कपड़ा लगा होता है? आदर्श, सॉरी सर, गलती से मिस्टेक हो गई। ऐसे कैसे मिस्टेक हो गई है? अब तो सजा मिलेगी, पूरी क्लास के लिए चॉकलेट लेकर आनी पड़ेगी। समझ गया ना तू? बेस क्यों नहीं लेंगे आदर्श? यस सर। भाई टेंट है, बेस हमेशा कारपेटेड होता है, बेस कपड़े का नहीं होता टेंट में। ठीक है भाई, ऐसा सिनेरियो है हमारे पास। इसको H1 मान लेते हैं, इसको H2 एंड रेडियस तो इक्वली होंगे। और एनीवन विद एन आंसर? नहीं? चलो फिर देखो, अब हमें दे रखा है कि हाइट ऑफ द टेंट अबव द ग्राउंड, ठीक है? तो टोटल हाइट पूरे टेंट की है 85। देखते हैं क्रिश, आई डोंट नो। अरे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया भाई तुमने। तो हमें दे रखा है H1 प्लस H2 इज 85। ऑल्सो हमें दे रखा है हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज H1, दैट इज 50। तो H1 50 है, तो H2 हो गई 35 मीटर्स, ठीक है? डायमीटर दे रखा है, तो रेडियस दे रखा है विच इज 84 मीटर्स। ठीक है भाई, अब हमें CS से निकालना। तो CS से कितना हो जाएगा? पाई आर एल, लेट्स से दिस इज L, प्लस 2 पाई आर H1। ठीक है भाई, पाई आर कॉमन आ गया, L प्लस 2 H1। पाई कितना है? 22/7 इंटू आर कितना है? 84 इंटू L प्लस H1। L अलग से निकाल लेते हैं पहले। तो L क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस H1 स्क्वायर अंडर रूट 84 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर। कितना हो गया ये? L की वैल्यू कितनी आई भाई क्रिश? सर एल में आपने 50 स्क्वायर ऐड किया सर, 25 नहीं होगा ऐड?
क्यों भाई? अच्छा सर 35 हमें होगा, उसका नॉट 25, 35। 35 का स्क्वायर ऐड होगा। तूने 25 का कराएगा क्रिश, तभी तेरा गलत आ रहा यस सर। है। ले तेरी गलती भी ढूंढ ली। क्रिश यार तू ऐसी गलतियां क्यों करता है यार? तो ये बनेगा हमारा भाई सॉल्व करके 8281, और 8281 का हम लेंगे रूट। तो ये बन रहा है भाई एग्जैक्टली एल बन रहा है 91 मीटर्स। ठीक है, एल आ गया 91 मीटर्स, तो इसको डाल देते हैं 2H1, H1 है 50, तो 2H1 हो गया 100, तो ये कट जाएगा 12 से, सो 22 इंटू 12 इंटू 191। अब हमें क्या चाहिए? एक और चीज ध्यान देंगे आप लोग तो, अलाउ 20% एक्स्ट्रा फॉर फोल्ड्स एंड फॉर स्टिचिंग। तो हमें 20% एक्स्ट्रा लेना है भाई। तो टोटल मटेरियल फॉर कैनवस, टोटल कैनवस रिक्वायर कितना हो जाएगा? टोटल कैनवस रिक्वायर, तो याद है जब 20% एक्स्ट्रा लेना है ना, तो मतलब कोई एक्स है उसका 20% एक्स्ट्रा लेना है। x प्लस 0.2x विच इज 1.2x। तो मैं सीधा 1.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ जो हमारा नंबर है। ठीक है भाई, ये कितना बन रहा है देख लो, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते। हाँ भाई, तो आंसर हो गया 60508। ठीक है भाई, उसने बोला नियरेस्ट मीटर स्क्वायर तक देना आंसर, तो 60509 स्क्वायर। ठीक है भाई, लोग समझ गए सब लोग? तो अंगूठा दिखाओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। फ्रेश समझ गया? चलो फिर चले आगे, नोट कर लिया सबने? लोग कम हो गए एकदम से क्लास के एंड में। क्लास टाइमिंग हो गई सर शायद, क्या हो गई? क्लास एंड हो गई शायद। अच्छा आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो। तो भाई क्लास खत्म होने में वैसे 2 मिनट है, चलो कोई नहीं, क्लास समाप्त करते हैं आज यहीं। सर एक चीज पूछनी थी।